वेलकम टू सांसर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। बहुत दिन से ये चल रहा था कि डीफार्म के लिए एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन लास्ट 1-2 साल में नहीं हुआ। फाइनली वो डेट आ ही गया है। इसी साल से डीफार्म के लिए एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है और वो होगा इसी ईयर में अक्टूबर 5 एंड 6 में। तो 5 एंड 6 जो अक्टूबर है, इस तारीख में आपका डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है और यही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो NBEMS है, जो एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, ये पहले मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसी के लिए वो फोकस था। लेकिन इस बार जो फार्मेसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो GPAT है या आपका एग्जिट एग्ज़ाम है, इस बार कंडक्ट करेगा NBEMS। तो अभी सबका मन में यही चल रहा है कि क्वेश्चंस कैसे होने वाला है, कैसे हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अभी जो क्वेश्चंस आने वाला है स्टूडेंट से वो है कि कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि ये तो नया एग्ज़ाम है, क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो बिल्कुल मत घबराइए। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी ले सकते हो और यही 4 महीने में आप कैसे डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम के लिए तैयारी लेके अच्छे स्कोर कर सकते हो। देखो, आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने आपके पास है और वो काफ़ी है फॉर रिवीजन। आपको क्या करना है, देखो, आप जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना है कुछ मेन कोर सब्जेक्ट को, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, केमिस्ट्री जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट है, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सेवटिक्स। और कैसे पढ़ना है, जैसे कि कोलॉजी और मेडकेम को एक साथ को रिलेट करके पढ़ना है, तो क्या होगा, आसान रहेगा और टाइम भी आपका कम लगेगा। आपको अभी पढ़ना कैसे है, देखो, मैक्सिमम आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। कैसे MCQ प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में क्वेश्चन ले लिए और उसको सॉल्व करते करते आप आगे चले गए, ऐसा नहीं है। देखो, एक MCQ अगर आप देखोगे तो उसमें 4 ऑप्शंस आता है। तो 4 ऑप्शंस में आपको एक राइट होता है आंसर और बाकी 3 गलत होता है। आपको कैसे तैयारी करना है, जो राइट है आंसर वो तो आपको पता चल ही गया है, वो राइट है, और उसी राइट आंसर के पीछे क्या उसका कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ लो। और जो 3 आंसर है, जो 3 आंसर गलत है, मतलब उस क्वेश्चन के लिए गलत है, तो उस 3 आंसर के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको पढ़ के आगे जाना है। तो अब अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका 4 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ऐसे करके आपको पढ़ना है। अभी MCQ क्या करना है, देखो, जो भी लास्ट ईयर में जितना भी फार्मेसी एग्ज़ाम हुआ है, एम्स का एग्ज़ाम बोलो या ESI का एग्ज़ाम बोलो या रेल का एग्ज़ाम बोलो, कुछ भी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, उसी का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको उठा लो और वही प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको हर दिन 25 क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस करो। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं पहले सीवटिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद कोलॉजी पढ़ूंगा, उसके बाद मेडकेम पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होगा। हर दिन आपको सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, नहीं तो क्या होगा, एंड में जब 1 महीना चला जाएगा ना, एंड में आप पहले जो सब्जेक्ट शुरू किए थे वो भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको करना है क्या, आपको करना है MCQ प्रैक्टिस, और एक MCQ का 4 आंसर, कौन सही है और कौन गलत है, जो सही है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जो गलत है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके आपको 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद देखोगे, अगर आप 1 महीना ऐसे करोगे, देखोगे आपका पूरा सिलेबस एक बार में रिवीजन हो जाएगा। और एक छोटा सा नोटबुक बना के रखिए, जो भी आंसर आपको लग रहा है कि ये आंसर आप भूल जाओगे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भूल जाओगे, उसको तुरंत नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने के बाद जो भी नोट कॉपी आप बना रहे हो, उसी नोट कॉपी में आपको देखना है कि नोट कॉपी कैसे बनाना है। आपको बनाना है डिफरेंट कलर यूज़ करके, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कलर यूज़ करके नोट बनाओगे तो क्या होता है, वो हमारा आई सेट होता है, आई में फोकस्ड होता है ना एक बात कि पहले दर्शनधारी बाद में गुण बिचारी, अच्छा लगना चाहिए, उसी के बाद क्या होता है, हमारा दिमाग में वो चीज़ सेट होता है। ठीक है ना। तो एकदम घबराने का कोई बात नहीं है। 5 एंड 6 अक्टूबर को आपका डीफार्म का एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है। डोंट टेक एनी प्रेशर। आप यही 4 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। एक हफ्ते में हम हर दिन 25 क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस। उसके पीछे जो आंसर अपने राइट डाउन करके लिखे हैं, उसी को आप हफ्ते के एंड में संडे को आप रिवीजन करिए।
रिवीजन आपका मस्ट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपको रिवीजन करना ही है। अगर आप ऐसे रिवीजन करोगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, पूरा सिलेबस आपका दिमाग में रहेगा, है ना। तो लास्ट बार मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ फोकस करना है। आपको फोकस करना है सीयूटिक्स, कोलॉजी, मेडकेम, थोड़ा सा आप कॉग्निटिव फोकस कर लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको हॉस्पिटल फार्मेसी या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या सोशल जो मेडिसिन है, जो डिजीज़ वगैरह है, वैक्सीनेशन वगैरह है, बायोटेक वाला जो पार्ट है, माइक्रोबायोम्स का जो पार्ट है, ये पोर्शन को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे टाइम कम लगेगा इसमें, जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना भी शेड्यूल्स है, एक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, किस एक्ट में क्या है वो चीज़ पढ़ लो, है ना। तो ऐसे करके आगे बढ़ो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द DPharm स्टूडेंट्स। So stay tuned with Sansar classes. Thank you very much for watching these videos.